चलिए चैप्टर नंबर 2 के MCQs साथ में डिस्कस करने हैं और आपके सामने और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चे लोग। इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट डज नॉट इंक्लूड, ये नॉट बहुत इंपॉर्टेंट, ये नॉट क्या बच्चे लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डज नॉट इंक्लूड मीन्स व्हाट, क्या इंक्लूड नहीं करता। मैन, मनी, मार्केटिंग रिसोर्सेज एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। मैन, मनी, मार्केटिंग रिसोर्सेज एंड व्हाट गवर्नमेंट पॉलिसी। बहुत आसान है। इंटरनली बात करें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बिजनेस एनवायरनमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए क्या डज नॉट इंक्लूड में गवर्नमेंट पॉलिसीज आराम से फिट बैठता है, आराम से फिट बैठता है। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, द मोस्ट व्हाट अप्रोप्रिएट। आगे बढ़ता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच आर विदिन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस आर नोन एज, फिर से एक बार रीड करो, ये इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच आर विदिन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस आर नोन एज माइक्रो, मैक्रो, इंटरनल, एक्सटर्नल। भाई विदिन द कंट्रोल कहा, विदिन द कंट्रोल तो ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल तो होंगे ही नहीं, तो ये गया बराबर है। अब ध्यान से देखिए, एक्सटर्नल को जब फर्दर डिवाइड करते थे तब माइक्रो और मैक्रो मिलते हैं, तो ये भी तो नहीं होंगे। बचा क्या, सिंपल हमारा वही पुराना इंटरनल एनवायरमेंटल व्हाट फैक्टर्स। फिर से अगर वो आपने क्लासिफिकेशन वाला चार्ट बहुत अच्छी तरीके से क्या ड्रॉ किया है तो आपके जहन में ये बात डीप रूट हो गई कि क्या इंटरनल विच इज व्हाट फैक्टर्स विच इज व्हाट फर्दर क्या कंट्रोलेबल, विच इज व्हाट कंट्रोलेबल। आगे डैश इज अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। भाई नीचे लिखे हुए 4 ऑप्शन में से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या टाइप कौन सा है? ऑपरेटिंग, जनरल, रिमोट, ऑल ऑफ द अबव। मतलब क्वेश्चन समझो क्या कहता है कि भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बहुत सारे नाम हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बहुत सारे क्या नाम है, तो कौन कौन से नाम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ क्या कनेक्ट कर सकते हो? तो सिंपल है, ऑपरेटिंग एक्सटर्नल का नाम है, हाँ, जनरल, हाँ, रिमोट, अरे हाँ, तो ऑप्शन क्या है? 4, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। इसके लिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना सुनना पड़ेगा। वीडियो के पीछे जो पावर पॉइंट के स्लाइड चलते हैं ना बच्चे लोग, जिसपे हम सर्कल करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, वो कीवर्ड्स है जो हमने बोल्ड और इटैलिक करके रखा होता है कि आप लोगों के क्या आंखों में सीधे वो आए और आप लोगों को याद रहे। तो ये सारे क्या है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के क्या नाम है, नाम क्या है। आगे माइक्रो फैक्टर्स आर द फैक्टर्स दैट आर इन द कंपनीज व्हाट इमीडिएट एनवायरनमेंट। भाई ये माइक्रो फैक्टर्स होते हैं वो कंपनी के इमीडिएट एनवायरनमेंट में होते हैं, इमीडिएट एनवायरनमेंट में होते हैं, बराबर है। करेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट। माइक्रो मतलब तुरंत। क्या एक्सटर्नल का फर्दर 2 पार्ट माइक्रो और माइक्रो इज व्हाट एज क्लोज टू इंटरनल, इंटरनल के नजदीक है, मतलब इमीडिएट जो है ना। हाँ, तो ये जो स्टेटमेंट है वो 100% क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। हाँ, एक चीज हम आप लोगों को क्या एक चीज का अश्योरेंस हम आपको दे सकते हैं कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी साथ में करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स तो जरूर क्लियर होंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स बच्चे लोग तो जरूर क्या क्लियर होंगे। चल आगे बढ़ते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट इज ऑल्सो नोन एज, भाई मैक्रो एनवायरनमेंट के दूसरे कौन कौन से नाम है? रिमोट एनवायरनमेंट, टास्क एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड व्हाट ऑपरेटिंग व्हाट एनवायरनमेंट। एंड आप लोगों को इसका आंसर देना है, आप लोगों को इसका आंसर क्या देना है? ये सारी चीजों को बच्चे लोग याद ही रखना पड़ेगा। यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग, यू टू रिमेंबर व्हाट ऑल दिस थिंग। और कहते हैं क्या मैक्रो एनवायरनमेंट को रिमोट एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, रिमोट एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। इसे याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कभी कभार आसान सवाल पूछ लिया जिस पे हमने कभी फोकस ही नहीं किया तो दिक्कत होगी। तो क्या दिक्कत होगी? चलिए हाँ, वापस से नेक्स्ट वीडियो में और 5 से 7 MCQs लेके आएंगे। तो क्या आप शॉर्ट टाइम में 5-5, 7-7 MCQs सॉल्व करते रहे और आपका बेस्ट रिवीजन होता रहे। तो बच्चे लोग एक क्या रिक्वेस्ट है कि तेजस भट्ट एकेडमी के क्या इस पर्टिकुलर चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, तो क्या और क्या कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच बच्चे लोग, थैंक यू वेरी मच।